हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न विद आदित्य यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में हम एसएससी सीएचएसएल के पिछले साल के 5 क्वांट्स के सवाल करेंगे। इससे रिलेटेड एक क्विज की लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है। क्विज ज़रूर दीजिएगा, आपको पता चलेगा कि 200 लोग जो ऑलरेडी क्विज अटेम्प्ट कर चुके हैं उनके बीच में आपकी पोजीशन क्या है, आपको किस क्वेश्चन में इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। शुरू करते हैं पहले सवाल से। पहला सवाल आपके सामने है, द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन इज इन द रेशियो 7:3। After 6 years, their age will be in ratio 2:1. What is the sum of their present age? देखिए, ऐसे सवालों को हम कैसे करते हैं। हम ये मान लेते हैं कि प्रेजेंट एज 7x होगी फादर की और सन की एज होगी 3x। ठीक, 6 साल ऐड करने को कहा गया है तो +6 और +6 ऊपर नीचे कर देते हैं। उसके बाद रेशियो क्या हो जाता है, 2/1। ठीक है, इतना करने के बाद इस चीज़ को मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। ये मैंने लिख लिया। इतना करने के बाद आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है कि इसका न्यूमरेटर इसकी डिनोमिनेटर, वो सब नहीं करना। हम क्या करेंगे कि हम डिफरेंस जो है उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखिए, यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है, 4x का आ रहा है। यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 का आ रहा है। अगर आप दोनों का डिफरेंस बराबर कर लेते हैं तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बराबर हो जाता है। ठीक, अब यहाँ पे मैं 1 से 4x मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 3x + 6 = 4x। कितना सिंपल हो गया। और यहाँ से x की वैल्यू 6 निकल गई। समझ में आई बात। x की वैल्यू अगर 6 निकल गई तो भाई फादर का एज हमने कितना लिया था, 7x। सन का एज कितना लिया था, 3x। टोटल कितना होता है, 10x। x की वैल्यू 6 है, 10x = 60। ऑप्शन ए आपका आंसर है। समझ में आई बात। ये जो रेशियो, ये जो डिफरेंस जो है, डिफरेंस को मल्टीप्लाई करके बराबर करने वाला जो फंडा है, ये आपके लिए बहुत यूजफुल है, कई जगह काम आएगा। इस चीज़ को अपनाइए, बहुत जल्दी आपको सोल्यूशन मिलेगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ऑन सेलिंग 96 लीटर ऑफ मिल्क, मिल्कमैन अर्न्स प्रॉफिट इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 24 लीटर मिल्क। देखिए, बेसिकली होता क्या है, सेलिंग प्राइस = कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। ठीक है, 97 लीटर मिल्क का सेलिंग प्राइस कितना हुआ होगा, 97 SP = 97 CP। अच्छा, प्रॉफिट कितना बोला है, 24 लीटर मिल्क के कॉस्ट प्राइस के बराबर। तो मैंने यहाँ पे प्रॉफिट ऐड कर दिया 24 CP। ठीक, यहाँ से मुझे चीज़ मिलती है कि 96 SP = 120 CP। अब मैं क्या करता हूँ, SP/CP ले लेता हूँ। SP/CP मुझे कितना मिल रहा है, 120/96, जो कि 1.25 है। अब अगर ये रेशियो 1 से ऊपर जा रहा है, इसका मतलब आपको प्रॉफिट हुआ। 1 से नीचे जा रहा है मतलब लॉस हुआ। जितना ऊपर गया उतना प्रॉफिट, जितना नीचे गया उतना लॉस। समझ में आई बात। क्या ये चीज़ क्लियर? यहाँ पे कितना ऊपर गया, 0.25 ऊपर गया, मतलब 25% का प्रॉफिट आपको इस ट्रांजेक्शन में हुआ है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। x + y = 6, xy = 8। तो आपको x³ + y³ डिवाइडेड बाय x³ y³ की वैल्यू निकालनी है। ठीक, कुछ लोग इसमें ये करेंगे कि यार a + b दिया है, ab दिया है, तो a² b² निकालो, ab निकालो। वो सब करने की ज़रूरत नहीं है। कई बार चीज़ें जब आपको देखने से हो जाती है तो फिर ज़्यादा दिमाग क्यों लगाए। 2 नंबर को जोड़ने से 6 मिलता है, मल्टीप्लाई करने से 8 मिलता है, तो 2 नंबर क्या होंगे, 4 और 2 होंगे। भाई 4 + 2 6 हो गया, 4 × 2 8 हो गया। ठीक, यहाँ से x और y किसी की भी कोई भी वैल्यू आप 4 और 2 ले लीजिए। टेक x = 4, y = 2। इस तरीके से मैंने ले लिया। अब ये जो चीज़ दी है, इसको फर्दर आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिलेगा 1/y³ + 1/x³। ठीक है, y की वैल्यू आपके पास में है, x की वैल्यू आपके पास में, दोनों को ऐड कर दीजिए। आपको मिलेगा 1/4³ + 1/2³। फर्दर ऐड करेंगे तो 9/64 आपका आंसर आएगा। ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए, अगला सवाल क्या कह रहा है, m is 3 times more efficient than h। इस लाइन से ये समझ में आता है कि अगर h एक दिन में 1 यूनिट काम करता है तो m एक दिन में 3 यूनिट काम करता होगा। ठीक, ये चीज़ मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर ली। आगे बोल रहा है, M started the work and was replaced by H after 6 days। मतलब M ने 6 दिन काम किया, उसके बाद उसकी जगह पे H आ गया। H worked for 9 days। H ने 9 दिन काम किया। ठीक है, फर्दर रिमेनिंग 50% वर्क वॉज completed by both together। इस लाइन से हमें ये समझना चाहिए कि अभी तक के इन्होंने जितना काम कर लिया वो काम 50% हो चुका है, इसके बाद 50% काम और बाकी है। आपसे ये पूछा गया है कि H कैन कंप्लीट द वर्क अलोन इन हाउ मेनी टाइम। यहाँ से हमें ये पता चल जाएगा कि 50% वर्क कितना निकल रहा है। 50% पता चल गया तो 100% निकाल लोगे। H एक दिन में कितना काम करता है वो आपको पता है,
100% वर्क कितना है वो पता चल जाएगा। तो ये भी आप निकाल लेंगे कि एच पूरा काम कितने दिन में कर सकता है। ठीक भाई, 6 और 9 दिन काम किए थे, उसके हिसाब से काम होता है 18 काम इसने किया, 9 काम इसने किया, टोटल एड की 27 यूनिट्स वर्क। 27 यूनिट्स वर्क 50% के बराबर है, तो 100% वर्क कितने के बराबर होगा? 54 यूनिट्स के बराबर होगा। अब एच जो है वो एक दिन में 1 यूनिट काम करता है, तो 54 यूनिट वर्क कितने दिन में करेगा? 54 डेज में करेगा। ऑप्शन बी सही जवाब है। समझ में आई बात? कितना सिंपल है, कितनी आसानी से ऐसे सवालों को आप सॉल्व कर लेते हैं। सवाल पढ़ते जाइए, नोट डाउन करते जाइए, धीरे धीरे करते जाएंगे तो आराम से आपका सवाल बन जाता है। अगला सवाल आपके सामने है। देखिए, जिस तरीके से आप बॉड मास फॉलो करते हैं सिंप्लीफिकेशन में, वैसे ये जो ऑफ वाले जो टर्म्स है ना, उनको थोड़ा सा प्रायोरिटी पे रखिए। ऑफ जहाँ पे भी है वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन लगा लीजिए, आगे फर्दर बॉड मास फॉलो कर दीजिए। ठीक है, इसको सर फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। 3/4 डिवाइडेड बाय 9/16 माइनस 2/3 डिवाइडेड बाय 4/3 प्लस 25/9 डिवाइडेड बाय 5/9। अब जो डिवीजन वाली चीज़ें हैं उनको पहले कर लो, उसके बाद में एडिशन सब्ट्रैक्शन देखते हैं। इसको आप डिवाइड करेंगे, देखिए 16 ऊपर चला जाएगा, 9 नीचे आ जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी 4/3 माइनस यहाँ 3 ऊपर चले जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, -1/2। यहाँ पे 9 कैंसिल हो जाएगा, 25 5 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा +5। ठीक, ये चीज़ मैंने यहाँ पे लिख ली। इसको फर्दर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगी वैल्यू 35/6। बहुत सिंपल है। यहाँ पे आपको सिर्फ यही चीज़ ध्यान रखनी है कि जो ऑफ वाली चीज़ें हैं उसको एज अ मल्टीप्लिकेशन साइन लीजिए और पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको आप पहले सॉल्व करेंगे और फिर फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। मुझे उम्मीद है जो 5 सवाल आज हमने लिए वो आपको समझ आए होंगे, उनका अप्रोच समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि CHSL के जितने भी सेट्स प्रैक्टिस सेट आए उनका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। धन्यवाद।